नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ सिन्हा है और आज हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कंप्यूटर एक बहुत बड़ा मशीन था, लेकिन बहुत बड़ा मशीन होने के बावजूद वह सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन ही कर सकता था। समय के साथ कंप्यूटर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए। कंप्यूटर के साइज को छोटा किया गया और कंप्यूटर के साइज को छोटा करने के साथ साथ कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को भी इंक्रीज किया गया। कंप्यूटर के लुक यानी कंप्यूटर की दिखावट को भी बदला गया और कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी चेंजेस किए गए। कंप्यूटर में हुए इन्हीं चेंजेस को एक कंप्यूटर जेनरेशन के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी समय के साथ कंप्यूटर में जो बदलाव किए गए उनको हम लोग एक कंप्यूटर जेनरेशन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है। What is first generation computers? The computers which were used and invented from 1940 to 1958 is known as first generation computers. 1940 से 1958 तक जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था और जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का आविष्कार किया गया उनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम से संबोधित करते हैं। यानी 1940 से 1958 तक जिस प्रकार के कंप्यूटर्स को चलाया जाता था उनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। दिस जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर के इस जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। अपने स्क्रीन पर आप वैक्यूम ट्यूब का एक इमेज देख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब में फिलामेंट लगा रहता था, ठीक वैसा ही फिलामेंट जैसा फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में मौजूद होता है। ऐसा माना जाता है कि इस जनरेशन के हर एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाते थे और कंप्यूटर के बहुत देर तक चलने के कारण कंप्यूटर में मौजूद वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर जो फिलामेंट लगा रहता था वह गर्म हो जाता था और फिलामेंट के गर्म हो जाने के कारण कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस करने लगता था, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसी कारण से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को एयर कंडीशनड रूम्स में रखा जाता था। पंच कार्ड्स वेर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट। कंप्यूटर के इस जनरेशन में कंप्यूटर को इनपुट देने और कंप्यूटर से आउटपुट पाने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आज हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर से आउटपुट पाने के लिए मॉनिटर या स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पहले जनरेशन में कंप्यूटर को इनपुट देने और कंप्यूटर से आउटपुट पाने दोनों काम करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। दिस जनरेशन कैलकुलेटेड डेटा इन मिली सेकेंड्स। कंप्यूटर के इस जनरेशन में डेटा का कैलकुलेशन मिली सेकेंड्स में होता था। एक मिली सेकेंड एक सेकेंड के 1000 भाग का एक भाग होता है। They were very large in size but had very small storage capacity. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन साइज में बहुत बड़ा होने के बावजूद उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी। यानी बहुत बड़ा कंप्यूटर होने के बावजूद उसमें हम लोग बहुत ही कम मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते थे।
अपने स्क्रीन पर आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की ही एक तस्वीर देख सकते हैं। दे वेर स्लो इन स्पीड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर की तुलना में स्पीड में बहुत स्लो होते थे, उनकी स्पीड बहुत ही कम होती थी। दे कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा होता था, इसीलिए उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता था। और यह होना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है तो उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी लगना बहुत ही स्वाभाविक है। आइए अब हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ENIAC। द ENIAC was first electronic computer developed by J. Eckert and J. Mauchly in 1946। तो ENIAC ना सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है, बल्कि ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका डेवलपमेंट जे इकट और जे मौचली के द्वारा 1946 में किया गया था। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा किया गया था, यानी उसको कमर्शियली अवेलेबल नहीं कराया गया था। उसका इस्तेमाल सिर्फ लैब में साइंटिस्ट्स यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के द्वारा किया जाता था। ENIAC का इस्तेमाल आम जनता के द्वारा नहीं किया गया था। इसीलिए 1951 में फिर से जे इकट और जे मौचली ने ही यूनिवैक नाम के एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो कि पहली बार कमर्शियली अवेलेबल कराया गया। यानी यूनिवैक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल आम इंसान के द्वारा किया गया। द यूनिवैक वॉज फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय जे इकट एंड जे मौचली इन 1951। 1951 में जे इकट और जे मौचली ने ही यूनिवैक नाम के एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसको उन्होंने सबसे पहले कमर्शियली अवेलेबल कराया था। यानी यूनिवैक वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल आम लोगों ने, आम इंसान ने किया था। इससे पहले ENIAC नाम के जिस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जरूर था, लेकिन उसका इस्तेमाल लिमिटेड लोगों के द्वारा किया गया था और सिर्फ लैब के लोगों के द्वारा ही किया गया था। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। आज हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया और साथ ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के दो एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस किया। हम लोगों ने यह भी जाना कि समय के साथ कंप्यूटर में जो बदलाव किए गए उनको हम लोग एक कंप्यूटर जनरेशन के रूप में जानते हैं। आज तक यानी अभी तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन हो चुके हैं। देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन्स, और कंप्यूटर का हर एक जनरेशन कंप्यूटर को चलाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। इसके बाद हम लोग एक एक करके कंप्यूटर के अलग अलग कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।